तमाम एग्जिट पोल्स के नतीजों के उलट एनडीए ने बिहार की सत्ता पर कब्जा बरकरार रखा है, लेकिन चुनाव नतीजों को देखकर तेजस्वी यादव के करीबियों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि कहीं कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से तो महागठबंधन पिछड़ नहीं गया। सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई है कि अगर आरजेडी ने कांग्रेस को 70 की बजाय कम सीटें दी होती तो शायद महागठबंधन के नतीजे बेहतर रहते। आरजेडी को भारी पड़ा कांग्रेस का साथ। 70 में केवल 19 सीटें जीती कांग्रेस। कांग्रेस की वजह से पिछड़ा महागठबंधन। कांग्रेस ने तोड़ा तेजस्वी का सपना। आरजेडी के लोगों के मन में कल से एक सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव के सीएम बनने के सपने को कांग्रेस ने तोड़ा है। 24 घंटे पहले तक आरजेडी दफ्तर में ढोल नगाड़ों का शोर था और पार्टी को लग रहा था कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले सीएम बनने वाले हैं, लेकिन देर रात तक आए नतीजों ने आरजेडी की लुटिया डुबो दी। चुनावी तस्वीर साफ हो चुकी है। नतीजों ने साफ कर दिया है कि नीतीश ही सीएम बने रहेंगे और तेजस्वी विपक्ष में ही बैठेंगे, लेकिन नतीजों ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में 75 सीट जीतकर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, उसके बावजूद तेजस्वी यादव के खेमे में निराशा है। सवाल उठ रहे हैं कि 200 से ज्यादा रैलियां करने वाले और खूब भीड़ जुटाने वाले तेजस्वी से आखिर कहां चूक हो गई। उंगली उठ रही है महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पर, जो पूरी कोशिश के बावजूद सिर्फ 19 सीट जीत पाई। तो सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव की सारी मेहनत पर कांग्रेस ने पानी फेर दिया। 31 साल के तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ दिनों में बिहार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। कई बार तो उन्होंने एक दिन में 1.5 दर्जन तक रैलियां कर डाली थी। 2-4 बार तेजस्वी के साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मंच पर नजर आए। कांग्रेस को उम्मीद थी कि आरजेडी के सहारे वो बिहार में अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और 75 पर जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 70 जगहों पर चुनाव लड़ा और केवल 19 सीट जीत पाई, जबकि लेफ्ट पार्टियों का स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया रहा और उन्होंने 29 में 16 सीटें जीत ली। अब चर्चा शुरू हो गई है कि आरजेडी ने कांग्रेस को उसकी हैसियत से ज्यादा सीटें दे दी थी, जिसका खमियाजा पूरे महागठबंधन को उठाना पड़ा। कांग्रेस तो डूबती नाव है, उस पर जो सवार होगा वो डूब जाएगा। लेफ्ट को लेकिन तो लेफ्ट हमने कांग्रेस के बारे में बोला कि डूबती जहाज है, जो उस पर सवार होगा वो डूब जाएगा। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में किचकिच शुरू हो गई थी। खींचतान के बाद 70 सीटों पर सहमति बनी थी, लेकिन आरोप है कि कांग्रेस इन सीटों के लिए सही तरीके से उम्मीदवारों का चयन भी नहीं कर पाई और उसके 50 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव हार गए। नतीजा ये हुआ कि सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी आरजेडी का महागठबंधन सत्ता से दूर रह गया। इस बात को नहीं मानता कि डुबाने का काम किया है। कोई भी गठबंधन बनता है तो उसमें शामिल सभी पार्टियां बेहतर प्रदर्शन नहीं करती। क्रिकेट में भी सभी बैट्समैन सेंचुरी नहीं मारते, कभी कभी सचिन भी कम रन पर आउट हो जाते हैं। ये संयोग था, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारी कमजोरी रही होगी, जो हमारा स्ट्राइक रेट जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ये समीक्षा के बाद ही स्पष्ट होगा। मैं समझता हूँ पार्टी इस पर गंभीर रूप से सोचेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल ने कोई बहुत बड़ा कमाल कर दिया हो। पिछले चुनाव में जब लालू जेल के बाहर थे और आरजेडी ने जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, 2015 में आरजेडी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 80 पर उसने जीत दर्ज की थी। इस बार यानी 2020 में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसने 75 सीटें जीती। मतलब ये कि इस बार आरजेडी ने 43 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन पिछली बार से 5 सीटें कम जीत पाई। हालांकि अभी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन चुनाव के नतीजों पर बैठक जरूर होगी और इसमें आरजेडी के नेता कांग्रेस की वजह से हुए नफा नुकसान पर भी चर्चा करेंगे।
तो एक तरफ कांग्रेस का खस्ता हाल, दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू के कैंप में जश्न का माहौल। हम सीधे एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे बीजेपी मुख्यालय का दिल्ली में। हमारे संवाददाता नीरज और अमित दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, आपके पास आते हुए, आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री जो जीत का संबोधन देंगे उसको लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ता